आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को रोग के बारे में बताया था, उसकी परिभाषा तथा उसके प्रकार के बारे में आप लोगों को बताया था तथा उसमें हम लोग संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को संक्रामक रोग के बारे में बताएंगे, विशेषकर जो जीवाणुओं द्वारा होता है उन रोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको रोग कारक और रोग लक्षण के बारे में बताऊँगा। निमोनिया यह मनुष्य के हर उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है तथा यह ठंडे वातावरण रहने वाले लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। ये एक संक्रमणकारी रोग है जिसमें फेफड़े को प्रभावित करता है। संक्रमण के कारण फेफड़े में पानी भर जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, रोगी को तेज बुखार आता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित फेफड़ा होता है तथा रोग के लक्षण में फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में जल का भर जाना, तीव्र ज्वर आना, सांस लेने में तकलीफ होना। इस रोग का रोगाणु है डिप्लोकोकस निमोनी। टिटनेस टिटनेस अर्थात धनुष टंकार, जिसको हम लोग हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है जिसमें रोगों की मौत भी हो सकती है। आहार नाल को कोई हानि नहीं पहुंचाता और इसके जो जीवाणु हैं घोड़े तथा अन्य पशुओं में समान रूप से पाया जाता है, परंतु उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये हम लोगों को हानि पहुंचाता है। जब हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती है या घाव बनता है तो इस रोग के रोगाणु धूल या गोबर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस रोग में पेशियों में संकुचन होता है, गर्दन तथा जबड़े की पेशियों में तेजी से संकुचन होता है। रोग की अंतिम अवस्था में शरीर में तेजी से दर्द होता है और शरीर में ऐंठन आ जाता है। इस रोग में श्वसन पेशी भी सिकुड़ने लग जाता है, जिससे श्वसन क्रिया बंद हो जाती है और जब श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी तो रोगी की मौत हो जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियाँ। रोगी के लक्षण: शरीर में झटके लगना, जबड़ा का न खुलना और बेहोश हो जाना। इसके जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, अर्थात टिटनेस जो है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। हैजा यह मानव शरीर में तीव्रता से फैलने वाला रोग है जो मुख्य रूप से बाढ़, त्योहार, पार्टी के समय महामारी का रूप ले लेता है और यह रोग वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। भोज्य पदार्थ का दूषित होना तथा मक्खियों के द्वारा भी यह रोग फैलता है। संक्रमित पानी के माध्यम से भी यह रोग फैल सकता है। लक्षण देखते हैं। उल्टी दस्त रोग का विशिष्ट लक्षण है। उल्टी दस्त के कारण शरीर से पानी बाहर निकल जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। मूत्र त्याग बंद हो जाता है। शरीर में बेचैनी बढ़ जाती है। नेत्र और गाल बैठ जाते हैं। मुंह सूख जाता है। रोग के अंतिम चरण में शरीर ठंडा होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में रोगी को सबसे ज़्यादा ORS घोल का पीने की सलाह देनी चाहिए। तो इस रोग में प्रभावित अंग होता है आंत और आहार नाल। रोग का लक्षण: निर्जलीकरण, वमन और दस्त। रोग का जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलरी या विब्रियो कामा। कॉलरी मतलब होता है कि वो कामा से कर रहा था, इसलिए उसको विब्रियो कामा भी कह देते हैं। डिप्थीरिया यह छोटे बच्चों में होता है। सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक पाया जाता है, लेकिन वयस्क में भी हो सकता है। यह रोग क्षणाकार कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। इसमें जीवाणु गले में एक सफ़ेद मटमैले रंग की झिल्ली बना देते हैं और आगे चलकर यह झिल्ली बड़ा हो जाता है, जिससे वायु मार्ग बंद हो जाता है। गले की नस फूल जाते हैं। स्वर यंत्र, नेत्र रोग नेत्र भाग में भी यह झिल्ली बना सकता है। इस जीवाणु के विषैले पदार्थ के कारण तेज बुखार आता है। इसमें गले की झिल्ली के कारण रोगी का भोजन नहीं कर पाता और सांस लेने में भी उसको तकलीफ होती है। तो प्रभावित अंग हो जाएगा इसका श्वास नली। रोगी के लक्षण में आ जाएगा तीव्र ज्वर, सांस लेने में पीड़ा, दम घुटना और मुख्य रूप से यह बीमारी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है और छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इस रोग में रोगी को तेज़ी से बुखार आएगा तथा देर तक खांसते रहते हैं और खांसते खांसते मलमूत्र त्याग भी कर देते हैं। तो रोगी को प्रारंभ में छींक आता है, गले में दर्द होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है। नाड़ी तीव्र गति से चलती है। 10 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें रोगी को बचाकर रखना चाहिए। प्रतिजैविक का उपयोग चिकित्सक सलाह के अनुसार करना चाहिए। DPT का टीका लगवाना चाहिए। तो काली खांसी मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है
और बच्चा बहुत देर तक के उस खांसता रहता है। तो इसमें प्रभावित अंग हो जाएगा श्वसन तंत्र। रोगी के लक्षण निरंतर आने वाली तेज खांसी, खांसी के साथ वमन। इस रोग का रोग कारक है हेमोफिलस पर्टुसिस। कुष्ठ रोग, यह भी एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जीवाणु के संक्रमण पश्चात सर्वप्रथम त्वचा पर रंग परिवर्तन होता है। त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, सल की त्वचा बन जाता है और अल्सर होना प्रारंभ हो जाता है। संक्रमित स्थानों की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, अर्थात उसमें संवेदनहीन हो जाता है, उसमें स्पर्श का ज्ञान नहीं रहता। रोगी के मुंह एवं संक्रमित स्थान त्वचा मोटी हो जाती है। रोगी का अंतिम चरण बहुत भयानक होता है और संक्रमित भाग धीरे धीरे सड़कर अलग होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें प्रभावित अंग हो जाएगा तंत्रिका तंत्र और त्वचा। इसमें लक्षण त्वचा पर चकत्ते बनना तथा चकत्ते बनने के बाद संवेदनहीनता होना, उसमें संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इस रोग का रोग कारक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसलिए इसको लेप्रोसी भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ही इसको लेप्रोसी रोग भी कहा जाता है। सिफिलिस, यह एक प्रकार का यौन रोग है जो मुख्यतः जनन अंग को प्रभावित करता है तथा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसमें मुख्यतः 3 चरण में अपने लक्षण दिखाई देता है। तो पहला अवस्था होता है जिसमें जननांग पर घाव बन जाते हैं। दूसरी अवस्था में शरीर की त्वचा दाने हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है और रोगी को अंतिम अवस्था में व्यक्ति पागल भी हो सकता है। तो इसमें रोग का जीवाणु है ट्रेपोनेमा पॉलिडियम, इसको यौन रोग भी कहा जाता है। मियादी बुखार, टाइफाइड या मोतीझरा, यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, संसार के सभी भागों में पाया जाता है। मोतीझरा से होने वाले मृत्यु दर को स्वच्छ उपायक सूचकांक माना जाता है। इसमें प्रारंभ में बुखार और कमजोरी आती है तथा बुखार 101 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के रहता है। संध्या के समय रोगी का बुखार तेज हो जाता है, रोगी की नाड़ी गति धीमी हो जाती है और शरीर पे चमकीले छोटे छोटे मोती के समान दाने दिखाने लगते हैं, इसलिए इसको मोतीझरा रोग कहा जाता है। रोग व बुखार के कारण होंठ और जीभ पर पपड़ी जम जाती है। रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। रोगी का आंत सबसे अधिक प्रभावित होता है। आंत में छेद तथा रक्तस्राव भी होने लगता है जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो प्रभावित अंग हो जाएगा इसमें आंत और लक्षण होगा ज्वर आना तेजी से, शाम को समय ज़्यादा बुखार आता है और आंतों में छेद हो जाना। इस जीवाणु यह मुख्यतः साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क पर झिल्लियां तथा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लक्षण तीव्र ज्वर आना, बेहोशी, मस्तिष्क में झिल्लियां तथा सोत या सूजन का निर्माण करता है। इसमें जीवाणु है निजेरिया मेनिंजाइटिस। प्लेग, प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी थी जिससे वर्षों पहले बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और यह रोग मुख्यतः चूहे और गिलहरी के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को तेज ज्वर आता है, गले और भुजाओं की जोड़ पर गिल्टी बन जाता है, फेफड़े को प्रभावित करता है तथा दोनों पैरों के बीच के स्थान पे गिल्टी का निर्माण करता है, लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करते जाता है। तो प्रभावित अंग में हो जाएंगी बगले एवं कांख तथा फेफड़ों और लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। रोग के लक्षण तीव्र ज्वर और गिल्टी का निर्माण करना, बेहोशी आना। इस रोग का रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। बॉटुलिज्म या भोजन विषाक्तता, जिसे फूड पॉइजन भी कहते हैं। फूड पॉइजन में तंत्रिका तंत्र और श्वास नली प्रभावित होता है। इसमें वमन, दोहरी दृष्टि और पीड़ा। इस रोग का रोग कारक है क्लस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। क्षय रोग, जिसको तपेदिक भी कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। इस रोग को महान सफ़ेद प्लेग भी कहा जाता है। प्रभावित होने वाले अंग के आधार पर इसे फेफड़ा, आंत, अस्थियां तथा त्वचा को टीबी के नाम से जाना जाता है। इसमें फेफड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दूषित भोजन करने से होता है ये बीमारी मुख्यतः, और रोगी के थूक, मल, भोजन, बर्तन, कपड़ा से भी ये संक्रमित हो सकते हैं। इस रोग में रोगाणु ट्यूबरकुलिन नामक एक विषैले पदार्थ का
श्रावण करते हैं, जिसके कारण बुखार आता है और रोगी का वजन कम होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, रोगी को थकान लगती है, भूख ठीक से नहीं लगती। सामान्यतः रोगी 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निरंतर बुखार बना रहता है। खांसी आती है जो कि अधिक समय तक उठती रहती है। निरंतर बार बार जुकाम होता है, थूक के साथ खून भी आता है। अस्थियों के क्षय रोग के कारण अस्थियां हमारी भंगुर हो जाती हैं। जीवाणु के रोगी प्रभावित अंग में छोटे छोटे ग्रंथियां बनाकर रहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रभावित अंग मुख्यतः फेफड़ा रहता है और रोग के लक्षण में ज्वर, खांसी, दुर्बलता, श्वास लेने में समस्या, बलगम आना, थूक में रक्त आना, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। इस रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जीवाणु से होने वाले रोग हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2-3 बार वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें और आसानी से आप उसको लिख सकते हैं पेपर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।